में नहीं आता। दूसरी बात, ये पहली स्वतंत्रता देवान से कर। दूसरी बात, स्वतंत्र आत्मा कोई भी पुराने स्वभाव संस्कार के बंधन में नहीं होती। खुद के पुराने स्वभाव या संस्कार के बंधन में नहीं होती। पुराने स्वभाव संस्कार से मुक्त होगी। साथ साथ किसी भी देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में आकर्षित नहीं। कोई भी देहधारी है, उसके आप संबंध संपर्क में आते, उसके ऊपर आकर्षित नहीं हो। गुणों के ऊपर, विशेषताओं के ऊपर कभी भी आकर्षित नहीं। संबंध संपर्क में आते और प्यारे होंगे, न्यारे और प्यारे होंगे तो अपने को चेक करो। कोई भी छोटी सी कर्म इंद्रिय बंधन में तो नहीं बांधती। अपना स्वमान याद करो। हमारा स्वमान कौन सा? मास्टर सर्वशक्तिवान, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन चक्रधारी। देखो कितने टाइटल हैं। उसी स्वमान के आधार पर क्या सर्वशक्तिवान के बच्चों को कोई कर्म इंद्रिय आकर्षित कर सकती है? क्योंकि समय की समीपता को देखते अपने को देखो, सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हो। कोई भी ऐसा बन रहा हुआ तो नहीं है, क्योंकि लास्ट पेपर में नंबर 1 होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सेकंड में जहाँ जैसे मन बुद्धि को लगाना चाहो वहाँ सेकंड में लग जाए। समय की सीमाएं 1 सेकंड, हलचल में नहीं आ। जैसे स्थूल शरीर के द्वारा जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो, ऐसी बुद्धि के द्वारा जिस स्थिति में स्थित होना चाहो उसमें स्थित हो सकते हो। जैसे साइंस ने लाइट हाउस, माइट हाउस बनाया, तो सेकंड में स्विच ऑन करने से लाइट हाउस चारों ओर लाइट देने लग पड़ता है, माइट देने लग पड़ता है। ऐसे आप स्मृति के संकल्प का स्विच ऑन करने से लाइट हाउस, माइट हाउस हो के आत्माओं को लाइट और माइट दे सकते हो। जैसा वो लाइट हाउस स्विच ऑन करेंगे, चारों तरफ घूम के क्या करता है? लाइट देता है, रास्ता बताता है। तो बाबा इसीलिए पूछते हैं कि तुमको बाबा ने जो लाइट और माइट हाउस बनाया, तो तुम जो आत्माएं भटकी हुई है उनको 1 सेकंड में तुम लाइट और माइट दे सकते हो जिसकी आवश्यकता है। 1 सेकंड का ऑर्डर हो और शरीरी बन जाओ, बन जाएंगे ना। दूसरा बात कि युद्ध करनी पड़ेगी। आईना देता बाबा हमको देखने के लिए। ये अभ्यास बहुत काल का अंत में सहयोगी बने। बहुत समय और शरीरी बनने का अभ्यास, 1 सेकंड में शरीर से अलग होने का अभ्यास अंत में काम नहीं आएगा। हम समझे अंत में बन जाएंगे, नहीं बन सकते। बहुत समय का देह अभिमान का अभ्यास अभी तक हैरान करता है। तो आत्मा अभिमानी में कैसे बनेगी? उसके लिए तो बहुत काल का अभ्यास है। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो उस समय अशरीरी बनना मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए बाप दादा यही इशारा देते हैं कि सारे दिन में कर्म करते हुए भी बार बार ये अभ्यास करते रहो। उसके लिए मन के कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। अगर मन कंट्रोल में आ गया तो कोई भी कर्म इंद्रियां वशीभूत नहीं हो सकती।
के ऊपर ही तो है ना, इसीलिए लोग कहते हैं मन जीते जगत जीत। क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं या वाणी चलती है उसका भी तो मन सा संकल्प है। अगर संकल्प भी श्रेष्ठ है तो कर्म और वाणी भी श्रेष्ठ। इसीलिए मन को कंट्रोल करवा है। अभी सर्व आत्माओं को आपके द्वारा शक्ति का वरदान चाहिए। जो रोगे ना आत्माओं की आप मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के प्रति यही शुभ इच्छा है कि बिना मेहनत के वरदान के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, वाइब्रेशन के द्वारा हमें मुक्त करो। ताकत नहीं है ना किसी में, तो इसीलिए यही चाहते हैं। क्या चाहते हैं? बिगड़ मेहनत आप हमारे को वरदान के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, वाइब्रेशन के द्वारा मुक्त करो। अभी मेहनत करके सब बहुत थक गए। आप सब तो मेहनत से मुक्त हो गए ना। ये अभी भी मेहनत करनी पड़ती है। अभी चेक करें हम अपने को, अभी भी हमको मेहनत करनी पड़ती है या हम सचमुच मुक्त हो गए हैं। सुनाया था मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन क्या है? दिल से बाप के अति स्नेही बन जाना, ये साधन। दिल से बाप का अति स्नेही बन जाना, ये साधन है मेहनत से मुक्त होने का। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं हो सकती। आप ब्राह्मण आत्माओं का जन्म का वायदा क्या है? याद है? वायदा याद है? जब बाप ने अपना बनाया, ब्राह्मण जीवन दिया, तो ब्राह्मण जीवन का आप सबका वायदा क्या है? एक बाप दूसरा नहीं। ये वायदा किया है ना हम सभी। याद है वायदा? याद है? याद है तो कम से कम कान तो हिलाओ। बाबा कहता है नहीं हाथ हिलाते हो तो कान तो हिलाओ। अच्छा, कोई हाथ हिला है। याद है पक्का या कभी कभी भूल जाते हो? भूलते हैं क्या बाबा के बच्चे? नहीं भूलते हैं ना, सबको याद। देखो 63 जन्म तो भूलने वाले बन गए थे। अब ये एक जन्म स्मृति बने। 63 जन्म भूलने वाले बने, अभी एक जन्म स्मृति स्वरूप बने। तो बाप बच्चों से पूछ रहे हैं, बचपन का वायदा याद है? कितना सहज करके दिया, कितना सहज करके दिया है। एक बाप में ही हमारा संसार है। उनका कितना सहज। एक बाप से सर्व संबंध है, एक बाप से सर्व प्राप्तियां हैं। एक ही पढ़ाने वाला भी है, पालना करने वाला भी है। सब में एक ही, वापस ले जाने वाला भी एक ही। ज़्यादा काम मुझे भटकाने की जरूरत है, सिर्फ एक ही। चाहे परिवार भी है, ईश्वरीय परिवार, लेकिन परिवार भी एक बाप का ही तो है। अलग अलग बाप का परिवार नहीं, परिवार भी एक है। एक ही परिवार है। परिवार में भी एक दो में आत्मिक स्नेह, स्नेह नहीं आत्मिक स्नेह, सिर्फ स्नेह नहीं आत्मिक स्नेह। बाप दादा जन्म के वायदे याद दिला रहे हैं। और क्या वायदा किया? पहले तो वायदा किया ना, ये हम बाबा के हैं, बाबा ही हमारा संसार है। तो और क्या वायदा? सबने बड़े उमंग उत्साह से बाप के आगे दिल से कहा, सब कुछ आपका है। तन मन धन सब आपका है। तो दी हुई चीज बाप की अमानत के रूप में बाप ने कार्य में लगाने के लिए दिया है। आपने बाप को दे दिया,
दे दी ना सबने, दे दिया ना सभी ने, दे दिया है। या वापस थोड़ा थोड़ा ले लेते, कोई बोलेगा ले लेते, वापस लेते हो तो अमानत में ख्यानत हो जाती। तना मना धना। कोई बच्चे कहते हैं, गुरु ध्यान करते हैं ना, वो कहते हैं मेरा मन परेशान रहता है, मेरा मन परेशान रहता है। और मेरा मन आया कहाँ से? जब भी तुमने मन बाप को दे दिया तो मेरा कहाँ से आया? तुमने ले लिया वापस, इसका मतलब ये परेशान नहीं हो गए तो क्या हो? ईश्वर को दी हुई अमानत वापस लेना माना परेशान हो। जब मेरा तेरे को अर्पण कर दिया तो मेरा मन आया कहाँ से? आप सब तो बिन कोड़ी बादशाह हो गए ना, आपके पास कुछ भी नहीं है, अभी आपका कुछ नहीं रहा, बिन कोड़ी हो गए लेकिन बादशाह हो गए। क्यों? बाप का खजाना वो आपका खजाना। आपने जब बाप के अर्पण सब कुछ कर दिया तो बाप भी आपके ऊपर लेक्चर हो गया। जो बाप का खजाना वो आपका, और वो उसी को मिलेगा जिसने अपना सब कुछ अर्पण किया। अच्छा काम नहीं करता है तो परमात्मा खजाना वो बच्चों का खजाना है। तो बाप दादा वायदे याद दिला रहे हैं, तेरे में मेरा नहीं करो। बाप कहते हैं जब बाप ने आप सबको परमात्म खजानों से माला माल कर दिया, जिम्मेवारी बाप ने ले लिया। इन शब्दों में लिया, आप मुझे याद करो तो सर्व प्राप्तियों के अधिकारी हो। बस चलो इतना ही समझना है। बाबा ने यही कहा, तो मुझे याद करो तो सर्व प्राप्तियाँ तुम्हारी, सिर्फ याद करो। और आपने कहा हम आपके, आप हमारे, ये वायदा है ना। तो बाप कहता है खजानों को सदा स्वकृत और सर्व आत्माओं के कृत कार्य में। खजाने हैं तुम बच्चों के पास और उसको कार्य में नहीं लगाते हो। बाबा ने रखने के लिए नहीं दिया है, कार्य में लगाने के लिए दिया। तो बाप कहता है खजानों को सदा स्वकृत और सर्व आत्माओं के कृत कार्य में लगाओ। जितना कार्य में लगाएंगे उतना खजाना बढ़ता जाएगा। कार्य में लगाने से खजाना बढ़ता है, रखने से तो नष्ट हो जाएगा। सर्व शक्तियों का खजाना, सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ। सिर्फ बुद्धि में नॉलेज नहीं रखो कि मैं सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ और सेवा में लगाओ। बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों के पोता में देखे दो शक्तियाँ अगर सदैव याद रहे और कार्य में समय पर लगाओ तो सदा ही निर्विघ्न रहेगी। विघ्न की ताकत नहीं है आपके आगे आने की, ये बाप की गारंटी है, भगवान गारंटी कर रहा है। अगर दो शक्तियाँ तुम सदैव इस्तेमाल करते रहो तो कभी भी विघ्न आ नहीं सकता है, बाप की गारंटी। वैसे तो सर्व शक्तियाँ चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी देखा गया है सहन शक्ति और रियलाइजेशन की शक्ति। रियलाइज करते भी हो लेकिन उसको प्रैक्टिकल स्वरूप में लाने में अटेंशन कम देते। ऐसा नहीं है तुम्हारे में रियलाइज करने की शक्ति नहीं है, रियलाइज करते हो परंतु प्रैक्टिकल में लाने की शक्ति कम है, अटेंशन कम है। इसीलिए जिस समय रियलाइज करते हो उस समय चलन और चेहरा बदली हो जाता है। बहुत अच्छे उमंग उत्साह से सामने आ जाते, हाँ रियलाइज किया, लेकिन फिर क्या हो जाता है? कर लिया ना रियलाइज, फिर क्या होता है?
अनुभवी तो सब हो, फिर क्या हो जाता है, उसको हर समय स्वरूप में लाना उसकी कमी रह जाती है। क्योंकि यहाँ स्वरूप बनना है, सिर्फ बुद्धि से जानना अलग चीज़ है, लेकिन उसको स्वरूप में लाना उसकी आवश्यकता है। सिर्फ जानने से फायदा नहीं होता है, उसको प्रैक्टिकल में लाएंगे तो फायदा होगा। कभी कभी बाप दादा को कोई बच्चों को तरस भी आता है। देखो कितना तरस आता है, अभी देखो क्या बोलता है। बाप समझते हैं बच्चे से मेहनत नहीं होती, तो बच्चे के बजाय बाप ही कर लेंगे, बाप ही कर डाले होगा, बच्चे से नहीं हो रही है। लेकिन ड्रामा का राज है, जो करेगा वो पाएगा। अगर बाप करेंगे तो बाप पाएगा, तुम कैसा पाएगा? इसीलिए नहीं करता है बाप ने, तो बाप तो क्या नहीं कर सकता। इसीलिए बाप दादा सहयोग जरूर देता है, लेकिन करना फिर भी बच्चों को ही पड़ता है। इसीलिए करो बाप का सहयोग। बाप दादा ने देखा है बच्चे संकल्प बहुत अच्छा करते। अमृत वेले बाप दादा के पास अच्छे संकल्पों को बहुत अच्छे संकल्पों की बहुत मालाएं आती। ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे।